भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर हमेशा ही दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। ऐसे ही मंदिरों में आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में बना तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शुमार है। ये मंदिर श्री वेंकटेश्वर भगवान का है, जिन्हें वेंकटेश्वर, श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर को सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है और इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं, कई विश्वास हैं, जिसकी वजह से यह इतना प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। हर शुक्रवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं हिंदू धर्म स्थलों और मंदिरों से जुड़ी जानकारी, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में बना एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर बना तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई शताब्दी पहले बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर के बारे में एक अनुश्रुति है कि प्रभु वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और प्रभु विष्णु कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नाम के तालाब के किनारे रहे थे। यह तालाब तिरुमाला के पास है। तिरुमाला तिरुपति के चारों ओर बनी पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर है, जो वेंकटाद्रि के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं एक दूसरी अनुश्रुति के अनुसार 11वीं शताब्दी में संत रामानुज ने तिरुपति की 7वीं पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। प्रभु श्रीनिवास, जो कि वेंकटेश्वर का दूसरा नाम है, उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद पाने के बाद वे 120 साल तक जीवित रहे और जगह जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति फैलाई। और दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर। श्री वेंकटेश्वर का यह पवित्र और प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्रि नाम की 7वीं चोटी पर है, जो श्री स्वामी पुष्करणी नाम के तालाब के किनारे है। इसी कारण यहाँ पर बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जिसके पट सभी धर्म के मानने वालों के लिए खुले हुए हैं। पुराण और अलवर के लेख जैसे प्राचीन साहित्य स्रोत के अनुसार कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद पाने के बाद ही मुक्ति संभव है। 50,000 से अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में हर दिन दर्शन के लिए आते हैं। इन तीर्थ यात्रियों की देखरेख पूरी तरह TTD यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के संरक्षण में है। तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी वेंकटचला पर होने और श्री स्वामी पुष्करणी के दक्षिणी किनारे पर होने के कारण ही इन्हें वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर परिसर में खूबसूरती से बनाए गए अनेक द्वार, मंडपम और छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे महाद्वार संपंग प्रदक्षिणम, कृष्ण देवरिया मंडपम, रंग मंडपम, तिरुमाला राय मंडपम, आईना महल, ध्वज स्तंभ मंडपम, नदीमी पड़ीकबली, विमान प्रदक्षिणम, श्री वरदराज स्वामी श्राइन पोट्टू आदि। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय से हुई है। यह संप्रदाय समानता और प्रेम के सिद्धांत को मानता है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले हर एक व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि दर्शन करने वाले भक्तों के लिए यहाँ अलग अलग जगहों और बैंकों से एक खास पर्ची कटती है। इसी पर्ची के माध्यम से आप यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। पैदल यात्रियों के लिए पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम नाम का एक विशेष मार्ग बनाया गया है। इसके द्वारा प्रभु तक पहुंचने की चाह पूरी होती है। साथ ही अलीपिरी से तिरुमाला के लिए भी एक मार्ग है। तिरुमला में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास और मंदिर से 1 किलोमीटर दूर अन्नादाना हॉल में रोज शाकाहारी खाना, चटनी, चावल, सांभर, रसम निशुल्क मिलता है। रोजाना 25,000 लोग यहाँ खाना खाते हैं। तिरुमला के सभी रेस्टोरेंट्स में खाने की कीमत TTD द्वारा तय की जाती है और तिरुपति में रामी गेस्ट लाइन होटल के रेस्टोरेंट में शाकाहारी और मिलता है। तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास सेल्फ सर्विस उपलब्ध कराने वाले
दीपम फूड प्लाजा में बड़ी संख्या में यात्री आते हैं। यहाँ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। एपीटीडीसी द्वारा चलाए जा रहे पुन्नमी रेस्टोरेंट में सस्ता, स्वादिष्ट और स्वच्छ भोजन मिलता है। तिरुपति में चंदन की लकड़ी से बनाई गई भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर वैसे कलाकार भी हैं जिससे आप चावल के दानों पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। यह वास्तव में एक अनोखी चीज है जिसे यादगार के तौर पर अपने पास रखा जा सकता है। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर वाले सोने के सिक्के भी बेचे जाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु प्रभु को अपने केश समर्पित करते हैं, जिसका मतलब है कि वे बालों के साथ अपना घमंड ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। पुराने समय में यह संस्कार घरों में ही नाई के द्वारा किया जाता था, पर समय के साथ साथ इस संस्कार को मंदिर के पास कल्याण कट्टा नाम की जगह पर सामूहिक रूप से संपन्न किया जाने लगा। अब सभी नाई इस जगह पर ही बैठते हैं। केश दान के बाद सब लोग यहीं पुष्करणी में स्नान करते हैं और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। सर्व दर्शनम यानी सभी के लिए दर्शन। सर्व दर्शनम के लिए प्रवेश द्वार वैकुंठम कॉम्प्लेक्स है। आजकल टिकट लेने के लिए यहाँ कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था है। यहाँ पर निशुल्क और सशुल्क दर्शन की भी व्यवस्था है। साथ ही विकलांग लोगों के लिए महाद्वारम नाम के मुख्य द्वार से प्रवेश की व्यवस्था है, जहाँ पर उनकी मदद के लिए सहायक भी होते हैं। प्रसाद के रूप में अन्न प्रसाद की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत चरणामृत, मीठी पोंगल, दही चावल जैसे प्रसाद तीर्थ यात्रियों को दर्शन के बाद दिए जाते हैं। पनियारम यानी लड्डू मंदिर के बाहर बेचे जाते हैं, जो यहाँ पर प्रभु के प्रसाद रूप में चढ़ाने के लिए खरीदे जाते हैं। इन्हें खरीदने के लिए लाइन में लगाकर टोकन लेना पड़ता है। श्रद्धालु दर्शन के बाद लड्डू मंदिर के बाहर से खरीद सकते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार ब्रह्मोत्सवम है, जिसे खुशी का पर्व माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व साल में एक बार तब मनाया जाता है जब सूर्य कन्या राशि में आता है, यानी कि सितंबर और अक्टूबर में। इसके साथ ही यहाँ पर मनाए जाने वाले पर्व हैं वसंतोत्सव, तपोत्सव, पवित्रोत्सव, अधिक मासम आदि। यहाँ पर पुरोहित संगम है, जहाँ पर कई संस्कारों और रिवाजों जैसे कि विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार आदि को उत्तर और दक्षिण भारत के सभी रिवाजों के अनुसार संपन्न किया जाता है। यहाँ आसपास रहने की काफी अच्छी व्यवस्था है। होटल और धर्मशाला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनकी पहले से बुकिंग टीटीडी के केंद्रीय कार्यालय से कराई जाती है। यह केंद्रीय कार्यालय सुबह 6 बजे खुलता है। कमरे की बुकिंग के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। आमतौर पर पहले से बुकिंग के लिए एडवांस के साथ एक लेटर और 100 रुपए का एक ड्राफ्ट यहाँ पर भेजना पड़ता है। टीटीडी के स्वामित्व वाले भवनों में रहने की व्यवस्था केवल 24 घंटे के लिए दी जाती है। और आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पहुंचा कैसे जाए। यहाँ से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा तिरुपति है। इंडियन एयरलाइंस की हैदराबाद, दिल्ली और तिरुपति के बीच हर दिन सीधी उड़ान उपलब्ध है। यहाँ एक छोटा सा हवाई अड्डा भी है, जहाँ पर मंगलवार और शनिवार को हैदराबाद से फ्लाइट मिल सकती है। इसके बाद एपीएसआरटीसी की बस सेवा भी उपलब्ध है, जो परिसर तक पहुँचाने में केवल 30 मिनट का समय लेती है। यहाँ से सबसे पास का रेलवे स्टेशन तिरुपति है, जहाँ से बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद के लिए हर समय ट्रेन है। राज्य के अलग अलग भागों से तिरुपति और तिरुमला के लिए एपीएसआरटीसी की बसें नियमित रूप से चलती हैं। टीटीडी भी तिरुपति और तिरुमला के बीच थोड़ी बहुत निशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराती है। यहाँ के लिए टैक्सी भी मिलती है। दोस्तों, मौसम के हिसाब से यहाँ पर आने का सबसे सही समय सितंबर से फरवरी के बीच है। वैसे हम जल्दी ही इस मंदिर से जुड़े चमत्कारों पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो तब जब आप हमारे इस वीडियो को 1 लाख लाइक्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में तिरुपति बालाजी की जय ज़रूर लिखें। हमें देश का नंबर 1 आध्यात्मिक चैनल बनाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हम बोलो तिरुपति बालाजी महाराज की जय।